कोई बवाल हो जाएगा, सबकी सैलरी काट लिया जाएगा। ये जो भात दाल दिया जा रहा है ये सब भी सरकार बंद कर सकती है, पेंशन भी काट लेगी सरकार, टैक्स बढ़ा देगा, कहेगा एक काम करो जितना चीज है, जैसे बिस्कुट कोई खा रहा है 5 रुपये का, तो कहेगा कि इसको ना तो राष्ट्रीय आपात में एक ये गड़बड़ी है कि हर 6-6 महीने पे अनुमोदन करके आप अनंत काल तक तो खींच सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में हर 6-6 महीने करके मैक्सिमम आप 3 साल तक खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। और ये वाला जो है आपका वित्तीय आपात इतना खतरनाक है कि एक बार ये लागू हो गया वित्तीय आपात, ये तब तक रहेगा जब तक हम लोग इसे हटा न देते हैं। वित्तीय आपात तब तक रहेगा जब तक हम लोग इसे हटा न देते हैं। तो वित्तीय आपात जो है ये स्पेशल टाइप का है, एक बार लग गया तो उसको वापस हटाने के लिए संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी कि अब भैया हो गया, अब नहीं जरूरत है, पैसा का दिक्कत, अब नहीं हटा दिया जाए। तो बाकी जहां पर दोनों आपात जो है वो राष्ट्रीय आपात हो चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, ये 6-6 महीने पे ऑटोमेटिक हट सकते हैं, इन्हें बार बार अनुमोदन की जरूरत होती है। वहीं वित्तीय आपात में ऐसा नहीं है, वो एक बार लग गया तब तक लागू रहेगा जब तक आप इसे खत्म करने का प्रस्ताव नहीं लाते हैं, और खत्म करने का प्रस्ताव भी संसद में प्रस्तुत होगा और साधारण बहुमत से पास होगा। ये कब लाया जाता है? जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाए, पैसा एकदम खत्म हो जाए, तो राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय नहीं वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। 1991 में ऐसी स्थिति हम लोग की बनी थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग को झेलना पड़ेगा वित्तीय आपात, लेकिन नहीं लगा। तो आज तक हमारे यहाँ पे कौन सा आपातकाल का प्रयोग नहीं हुआ? तो वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कहता है कि संविधान में आज तक किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ। तो वित्तीय आपात न देके आर्टिकल 360 लिख देता है। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है? 360। संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 60। आगे बढ़ जा। तो 60 का प्रयोग नहीं, क्या हो जाता है भैया? वित्तीय आपात लग जाएगा, कोई बवाल हो जाएगा, वित्तीय आपात लग जाएगा तो बताइए। वित्तीय आपात लग जाएगा तो जितने भी कर्मचारी हैं राष्ट्रपति को छोड़कर, जितने भी कर्मचारी हैं केंद्र में, उन सबकी सैलरी काटी जा सकती है। और राज्य में राज्यपाल को छोड़कर जितने लोग हैं उनकी सैलरी काट केंद्र सरकार काट लेती है। राज्य के कर्मचारियों का भी सैलरी काट लेगी और केंद्र के कर्मचारियों का भी सैलरी काट लेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबकी सैलरी काट लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी जाएगी, साथ ही राज्य सरकार की भी सैलरी में कटौती कर दी जाएगी। जितने भी एक्स्ट्रा बजट वगैरह है, आलतू फालतू चीज, सबको काट कट के पैसा कम कर दिया जाए। कोई भी योजना वगैरह जो सरकार दे रही है हो सके तो बंद कर दे। ये जो भात दाल दिया जा रहा है, भात और ये क्या नाम है, गेहूं, ये सब भी सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। और ये जो एक्स्ट्रा जितनी भी योजनाएं हैं, ये सबको सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। वित्तीय आपात में यही होता है कि आपको सैलरी काट के कैसे भी पैसा को बचाना। यहाँ प्रधानमंत्री की भी सैलरी काटी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी काटी जा सकती है। केवल और केवल दो लोगों की सैलरी बचेगी, राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, सैलरी छोड़ के सबकी सैलरी काटी जा सकती है। किसी को कोई दिक्कत? अब तक इसे लागू नहीं किया गया है, कुछ भी काटा जा सकता। और अगर सैलरी काटने से फर्क नहीं पड़ता, सरकार कह रही है कि भैया अभी हमको और पैसा काटना है और बर्बाद करेंगे हम लोगों को, तो सरकार चाहे तो पेंशन भी काट सकती, पेंशन भी काट लेगी सरकार। केवल राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल छोड़कर सैलरी, पैसा उसे सब काट लेगी सरकार। कैसे भी अपने पैसे में पैसे का खर्च है उसे रोकना चाहिए। अब देखिएगा जितने भी ऑफिस है उसमें सरकारी खर्च से बीच में नाश्ता आता है, सरकारी खर्च से बीच में अखबार आता है, सब बंद कर देगा, कहेगा अपन अपन अखबार घर से लाओ, पैसा लगा। इसके बाद भी यदि पैसा सरकार को नहीं बच पा रहा है, टैक्स बढ़ा देगा, कहेगा एक काम करो, जितना चीज है, जैसे बिस्कुट कोई खा रहा है 5 रुपये का, तो कहेगा कि इसको ना टैक्स बढ़ा देते हैं, अब बिस्कुट बिकेगा 6 रुपया में, सरकार को फायदा। दोनों चीज पे सरकार टैक्स लगा देगी, चाहे जैसे भी हो उसको पैसा आना चाहिए। देश चलने के लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत पड़ती है। सर राष्ट्रपति का काहे नहीं काट रहा है? क्या भैया राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाता है कि देश के लिए सबसे बड़ा पद है, एक सांकेतिक रूप से कि भैया मुखिया का ही सैलरी काहे काटेंगे, देश का प्रथम नागरिक होता है, आगे कि लिए इसका नहीं काटता है। राज्य के लिए राज्यपाल का नहीं काटता है, एक संकेत है कि भैया ये सबसे बड़ा है, इसका क्या काटा। ठीक है, कोई दिक्कत? इनकी नहीं काटी जा रही है। अरे बाबू सबको एक ही में नहीं ना लपेट सकते। कई बार देखिएगा घर में पिताजी कुछ बोल देते तो मतलब गलती रहे चाहे न रहे। हाँ चलिए, वित्तीय आपात की वित्तीय आपात कहाँ से आया? जर्मनी के संविधान। वित्तीय आपात लगा है जर्मनी के संविधान से।